हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़े थे बेसिक ग्राफ, ठीक है, कि भी अपने पास इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन कौन से थे उनके बारे में जानकारी ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में बोलते हैं इनको अपन द्विघात व्यंजक व द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें द्विघात व्यंजक क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विघात व्यंजक क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ, अपन ने पढ़ा था 10th क्लास में कि बहुपद होता है, और बहुपद को लिखते कैसे थे, px करके, और फिर क्या बोल देते थे कि भी px कुछ है और x में कुछ ना कुछ चीज इधर अपन राइट हैंड साइड में दे रखी है। तो जैसे मैं बोलूँ a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू कहाँ तक अपने पास an तक। तो ये जो चीज थी इसको हम बोलते थे बहुपद। बहुपद क्यों बोल रहे हैं, इसमें घात कितनी चल रही है, अधिकतम घात कितनी है, या मैं बोलता हूँ डिग्री कितनी है, डिग्री बोलो, या मैं क्या बोल देता हूँ घात, वो कितनी चल रही है अपने पास n। तो ये n घात का एक क्या चल रहा था, बहुपद, ठीक है। अच्छा, इसी में ये a0 a1 a2 an ये सब क्या है, इसके कोफिशिएंट्स या गुणांक, ठीक है। a0 a1 a2 an ये अपने पास बीच में a3 a4 a5 a5 6 7 8 9 10 बहुत सारे, वो सारे क्या चल रहे हैं अपने पास, गुणांक। अब गुणांक कैसे बोलूंगा अभी, x की घात n का गुणांक क्या चल रहा है, तो a0, x की घात n माइनस 1 का गुणांक क्या चल रहा है, a1, x की घात n माइनस 2 का गुणांक क्या चल रहा है, a2। इस तरीके से अपने पास गुणांक चल रहे हैं। इसी एक्सप्रेशन से, इसी बहुपद से अपने पास क्या बनता है, अब इस चीज को क्या बोलने वाले हैं, ये जो इधर अपने पास राइट हैंड साइड में जो पार्ट दे रखा है, इसी को हम बोलते हैं व्यंजक। कि ये जब किसी px के बराबर होगा तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजक, ठीक है। अच्छा, इसी बहुपद से ही हम क्या बनाते हैं, द्विघात एक्सप्रेशन और द्विघात समीकरण। अब बनाओगे कैसे, कि जब भी आपके पास में px कुछ ऐसा दे रखा हो कि ax² प्लस bx प्लस c, तो अब ये आपके पास में क्या हो गया, यही बहुपद, यही बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये ए बी सी क्या होंगे, जहां पर या वेयर ए बी सी क्या चल रहे हैं, कांस्टेंट या क्या बोल सकता हूं, रियल नंबर, सही है। चलो, ए की वैल्यू अगर आपके पास में क्या होगी, 0, तो फिर ये आपके पास में क्या नहीं रहेगा, द्विघात व्यंजक नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा आपके पास में कि px अगर आपके पास में a = 0 है तो क्या बन गया, ये चीज तो 0 होगी, तो आपके पास में bx प्लस c जैसा बन गया, और यही चीज क्या बन के आ जाएगी आपके पास में, रैखिक व्यंजक। रैखिक व्यंजक बोलो या फिर लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान क्या देना है अपने को, कि पहले तो बहुपद क्या होता है 10th क्लास में पढ़ा है आपने ऐसा कुछ, ठीक है। फिर वहीं से अपन ने क्या निकाला, द्विघात व्यंजक, फिर द्विघात व्यंजक से ही क्या निकाला अपन ने, रैखिक व्यंजक। इनके ग्राफ अपन ने पढ़े ही है, ठीक है। चलो, और भी समझा देंगे ग्राफ इनके बारे में, जब द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तब। तो उससे पहले अपने को इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, ये चीज समझना। अब दूसरी चीज क्या आती है आपके पास में, कि सर द्विघात व्यंजक तो ये है, तो व्यंजक के बारे में तो आपने बात कर दी कि ये सर ये व्यंजक तो ये चीजें होती हैं, तो फिर ये द्विघात समीकरण क्या होता है, सही है। अभी तो व्यंजक के बारे में सब कुछ पढ़ा, तो अब मैं क्या बोलूँ कि द्विघात समीकरण क्या होगा या रैखिक समीकरण क्या होगा, व्यंजक की बजाय क्या बोलूँ मैं, समीकरण।
तो समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन से लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो वो पढ़ लेते हैं आप। तो उसमें क्या बोला जाता है कि सर जो भी आपके पास में px दे रखा है, अगर वो px आपके पास में क्या दे बोल दे, जीरो, मतलब आपके पास में जो भी एक्सप्रेशन था, मतलब आपके पास में a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू प्लस अप टू an, अगर आपके पास में क्या बोल दिया, जीरो, मतलब px को क्या बोल चुका वो, जीरो, तो यही चीज आपके पास में क्या कहलाएगी, ये समीकरण, समीकरण या इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जब भी आपने पास px की वैल्यू क्या बोल दे, जीरो, कि px को किसके बराबर बोल दे, जीरो के बराबर, तो वही क्या कहलाएगा फिर आपके पास में समीकरण, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो पहले अपन द्विघात समीकरण में हमने स्टार्ट किया है, तो द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपने पास लास्ट जो पॉइंट होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो उसके अंदर इसके बारे में अपन बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहलाती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अपने अपने समीकरण और व्यंजक में अंतर पड़ा। इसी के साथ तुम एक चीज और याद रखो कि जब भी आपके पास में px बराबर जीरो है, तब तो क्या बोलोगे, समीकरण या इक्वेशन। फिर अगर मैं बोलूं कि px आपके पास में इन टर्म्स ऑफ x दे रखा हो, कि इन टर्म्स ऑफ x, अभी जो लिखा था ना a0 an, वो दे रखा हो, मतलब x के पदों में बोले, x के पदों में बोले, तो x के पदों में बोलूंगा तो क्या बोल दूंगा इसको, व्यंजक या एक्सप्रेशन। फिर मैं बात करता हूं, अगर यही px ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसा कुछ दे रखा हो, मतलब आपके सामने ये छोटे बड़े के साइन आ रहे हो, तब क्या बोल दोगे इसी चीज को, असमीका या इनइक्वालिटी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज क्या थी, इन तीनों के बीच में अंतर क्या होता है, वो आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि जब भी आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो दे रखा हो, तो 10वीं क्लास में आपने द्विघात समीकरण का एक क्या पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात समीकरण बोलो या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो। चलो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होता है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, इसमें कुछ चीजें बनाते हैं। आपके पास में याद होगा तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला आया था एक, चलो अब वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि सर वो कैसे निकल के आता है, वो बताओ हमें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या देखा कि भी ax स्क्वायर bx प्लस c है, इसी में मैंने क्या बोल दिया, अगर ये इक्विवेलेंट का तीन अपना अगर क्या लगाए, दो साइन लगाए तो इक्वल का, तीन साइन लगाए तो इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट मतलब आपके पास में क्या बनने वाली है, इधर वाली चीज और इधर वाली चीज दोनों क्या चल रही है, सेम, ठीक है। तो इस वजह से अपन क्या लगा रहे हैं, तीन साइन, ठीक है, तीन इक्वल के साइन। चलो, तो अब करके देखते हैं। ए क्या कॉमन लिया मैंने, ए बाहर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये चीज थी। अच्छा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको याद हो तो यहाँ से अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि x के गुणांक को आधा करो, उसके स्क्वायर को जोड़ दो और घटा दो, ये चीज तो हमने पढ़ी है। तो वही चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अप्लाई, कि क्या बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर या मैं बोलूं पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग बनाने पर। चलो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ए बाहर ले लिया,
अंदर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक क्या दे रखा है, बी बाई ए, इसका आधा करेंगे तो कितना हो गया, बी बाई ए एक्स एज इट इज प्लस सी बाई ए एज इट इज, इसको बाद में लिख लेते हैं, माइनस का क्या लिख दूँ, बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए, इसका आधा करूंगा तो कितना हो गया, बी अपॉन 2a, तो b अपॉन 2a का क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर, उसको जोड़ दिया और उसको घटा दिया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरे पास क्या बन गया था, इन दो को और इसको साथ में लेऊंगा तो कौन वाला क्या बन जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का और स्क्वायर माइनस से साथ में c बाई ओ लिखना, क्या बन गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये दोनों तो मिलके क्या बन गया, पूर्ण बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा बाकी क्या रह गया अभी आपके पास में, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस का c अपॉन, ये बन रहा है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऐसा कैसा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। अच्छा तो इधर तो क्या बच गया आपके पास में, बी स्क्वायर माइनस कॉमन तो माइनस अंदर आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए से ए कट गया तो 4a तो रह गया, 4a को c से मल्टीप्लाई किया तो 4ac। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बन गया कि अपने पास x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोल देते हैं, d, कैपिटल D, कैपिटल D बोलो, डिस्क्रिमिनेंट बोलो या फिर विविक्तिकर, क्या याद रखना है अपने को, तो सिर्फ कैपिटल D, कैपिटल D का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के D की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, याद रखने के लिए D को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर, ठीक है। चलो तो अब इसी चीज में क्या कर देते हैं, देखो यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, क्या करना है आपको कि जो भी आपके पास में एक्सप्रेशन बन रहा था, क्या बन रहा था, a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोल दिया, d बोल दिया अपॉन 4a स्क्वायर, ये कुछ बन रहा है आपके पास में। चलो इसी को हम और सिंप्लीफाई करते हैं कि a, इस d को क्या लिख दो भाई, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, माइनस d को क्या बोल दिया भाई मैंने, रूट d अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर भी एक स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इधर भी एक स्क्वायर है, भाई रूट d का स्क्वायर बोलोगे तो d हो गया और 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। अच्छा अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये फॉर्मूला किसका था अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बोलते थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये यहाँ पर यूज में लिया अभी, जैसे यूज करता हूँ मेरे पास क्या बन गया था, ए ऐसा कैसा, x प्लस बी बाई 2a प्लस रूट डी अपॉन 2, क्या बोल दिया, a प्लस बी। अच्छा अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा क्या बोल दिया कि x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये कुछ बन गया अभी। अच्छा अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, देखो जैसे ही चेंज करता हूँ मेरे पास क्या बनता है, क्या बन के आएगा भाई, अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ, ए सर ऐसा कैसा रख दो, ए ऐसा कैसा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस का b अपॉन 2a माइनस का रूट d अपॉन 2a, अगर मैं खोलूंगा माइनस कॉमन लूंगा तो आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया, क्योंकि बाहर वाले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर प्लस के हो जाएंगे। ऐसा ही मैंने क्या बोल दिया, दूसरे वाले के लिए बोल दिया कि सर यहाँ पर भी आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस बी अपॉन 2a माइनस का रूट डी अपॉन 2a,
अब ये माइनस की बजाय क्या हो चुका प्लस का, और ये क्या लग गया इसके माइनस। बोलो सही है कि नहीं? क्या हुआ देखो कि अगर मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसका हो गया बी अपॉन टू ए प्लस का, माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस। अच्छा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो भी एक्सप्रेशन था अब उसको किस रूप में लिख सकता हूँ, ये ऐसा कैसा, अपन ने जो पढ़ा है बस वही चीज यूज में ले रहे हैं कि सर यहाँ पर मैं अगर अल्फा बराबर बोल देता हूँ कि माइनस का बी माइनस का रूट डी अपॉन टू ए, बीटा बराबर बोल देता हूँ माइनस का बी प्लस का रूट डी अपॉन टू ए, तो अपने पास एक्सप्रेशन या जो भी समीकरण था वो कैस में किस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, और ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे से आपको इस चीज को ध्यान रखना है और इसी चीज को स्टार लगा के लिख लो, याद करना है। ठीक है, क्या बोला, क्यों बोला, क्योंकि ये आपके पास में एक आइडेंटिटी होती है। ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है कि जीरो बराबर जीरो। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो कि अगर आप इधर आपके पास में जीरो आ रहा है, कुछ मान निकल गया, इधर भी क्या निकल के आ रहा है जीरो, तो ये क्या कहलाएगी, एक आइडेंटिटी। मतलब ये इसको इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों सेम है, जहाँ पर अल्फा और बीटा का मान क्या चल रहा है आपके पास में, ये चल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने श्रीधराचार्य जी से क्या सीखा था, उस पे जाओ। श्रीधराचार्य जी ने बोला था कि x का मान निकालते हो सर आप, तो x के तो दो मान निकलते हैं, दो शून्यांक पढ़े हैं ना अपने जीरोज, ठीक है, तो वो चीज बता रहा हूँ कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला पढ़ा है श्रीधराचार्य जी का, और यहीं पे एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो देखो सेम चीज आ रही है कि अल्फा और बीटा का मान भी तो यही आ रहा है, और ये अल्फा और बीटा इस दोनों को क्या बोलेंगे यहाँ पर, रूट्स ऑफ द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के मूल क्या कहलाएंगे, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी, डी तो बोला ना मैंने, अभी की व्यक्ति कर रही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो चीज सीख लिया हमने। ठीक है, चलो अब इसमें आपको अल्फा और बीटा के बारे में ध्यान रखना था कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन जैसे अपने पास अल्फा और बीटा आ चुका, वो अल्फा और बीटा आया कहां से, तो अब नोट लिख लो भी कि जो एक्सप्रेशन ए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा था, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा हल करता हूं तो ए ऐसा कैसा, मल्टीप्लाई करो भी, एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स माइनस और माइनस प्लस का एल्फा बीटा, क्या बन के आ गया आपके पास में, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में ये जो इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है, ये किसके बराबर चल रही, या तो इसके बराबर बोलो या फिर किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि दोनों चीजें तो सेम ही चल रही है, तो ये वाली चीज इसके बराबर है। सही है कि नहीं? अच्छा, तो अब इसी में थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, इस इधर वाली इक्वेशन ए को बाहर लिया तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ऐसा कुछ बन गया। इधर वाला तो ए कॉमन लिया, जैसे बाहर लिया मतलब कॉमन लिया। इधर अपने पास क्या दे रखा है अभी, क्योंकि ये सब इक्विवेलेंट चल रहे हैं, ए बाहर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अच्छा, तो अब देखो ए बराबर इक्विवेलेंट है, मतलब इसकी दायां पक्ष और बायां पक्ष, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होने चाहिए,
बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए मतलब आपके पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक भी सेम आना चाहिए, एक्स का गुणांक भी सेम आना चाहिए और अचर पद भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही से अपने पास एक निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष क्या कहलाता है, कंक्लूजन क्या कहलाता है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो सेम है, ये पहले से ही बाहर चल रहा है तो वो भी सेम है। तो फिर अपने पास बन गया क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का अल्फा प्लस बीटा था, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। फिर इधर वाले की बात करते हैं तो क्या होता है भाई, अगेन स्टार करके लिख लो कि अब अचर पद को बराबर कर दो सर। तो क्या बन गया आपके पास में कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही चीज अपन ने 10th क्लास में पढ़ी आप लोगों ने। 10th क्लास में क्या पढ़ी है आपने कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योग, मूलों का योग माइनस का बी अपॉन ए। फिर ऐसे में क्या बोल दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या आ गया सी अपॉन ए। और उसी को क्या बोलते थे, मूलों का गुणनफल, वो क्या आ गया सी अपॉन ए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, जो चीजें हमने स्टार्टिंग से पढ़ी उन्हीं के बारे में डिस्कस किए कि सर हाँ ये तो पढ़ा था, मूलों का योग ये होता है, मूलों का योग ये होता है, मूलों का गुणनफल ये होता है, सम ऑफ रूट्स ये आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक चीज ध्यान दो, जो 10th में अपने पढ़ा उसी को अपने डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कि हाँ भी ऐसे ऐसे कुछ चीजें बन के आती हैं। अच्छा, फिर यहीं से मैं एक चीज नोट का दूसरा पॉइंट बोलता हूँ। ये नोट का पहला पॉइंट है, अब नोट का दूसरा पॉइंट नोट कर लेना भी। तो नोट का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सर अगर मुझे मूल दे रखी हो, कि सर मुझे क्या दे रखे हो, मूल दे रखे हो, इफ रूट्स आर गिवन, क्या बोल दिया मैंने, यदि मूल दे रखे हो। रूट्स कौन कौन से, वही दो रूट है अपने पास अल्फा और बीटा। अगर ये दोनों क्या दे रखे, दिए हुए, इफ रूट्स आर गिवन मतलब क्या बोला मैंने हिंदी में कि यदि मूल दे रखे हो तो फिर आपको फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे सर, मूल दे रखे हैं तो फिर अगर मुझे क्या निकालना हो, द्विघात समीकरण। तो फिर अपने पास इक्वेशन, इसी चीज को मैं क्या लिख देता हूँ, अपने जो अभी इक्वेशन लिखी इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ए से तो क्या कर दूं, कैंसिल आउट कर दूं। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन के आएगी हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन के आएगी यदि मुझे क्या पता हो, मूल पता हो। एस मतलब सम मतलब योग, पी मतलब प्रोडक्ट, ई मतलब गुणा, सही है, मतलब गुणनफल। यहाँ पे मूलों का योग है, यहाँ पे मूलों का गुणनफल है। तो क्या याद रखेंगे कि जब भी अपने पास मूल दे रखे और फिर क्या पूछे कि भाई द्विघात समीकरण बताओ, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या याद रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस को मत भूल जाना, माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ठीक है, चलो तो ये अपने पास हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है कि कुछ क्वेश्चन करते हैं भैया, छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो क्या बोलता है देखो, सबसे पहले कि क्वेश्चन मैंने बोल दिया फाइंड द रूट्स of the following quadratic equation। हिंदी में बोलूंगा तो क्या बोल दूंगा, द्विघात, नीचे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो हिंदी वाले में लिख लेना कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
तीसरा क्वेश्चन पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है। अच्छा, अब इनके मूल कैसे ज्ञात करने, तो तरीका तो बता ही चुका आपको किस किस तरीके से याद करना है। या तो आपको श्रीधराचार्य जी पता ही उसमें x के मान निकालने, तो वो x के मान निकाल लो, या तुम्हें गुणनखंड फैक्टर मेथड, गुणनखंड मेथड या फैक्टर मेथड भी आता है कि कभी भी अपन फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उससे भी निकाल सकते हो। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप के छोटे क्वेश्चन में, तो क्योंकि ये तो अपने 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है तो भी उसी को अकॉर्डिंग बता देते हैं कि भी x बराबर, दोनों तरीके बताता हूँ देखो कि सबसे पहले तो अपने पास अगर मुझे अल्फा निकालना है तो माइनस का b माइनस का रूट डी अपॉन 4 ये था। बीटा निकालना है तो माइनस का b प्लस का रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, चलो अब d का मान क्या था, तो d का मान भी लिख लो कि माइनस का b माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, या फिर बीटा क्या निकल के आएगा आपके पास में माइनस का b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। चलो तो स्टार्ट करते देखो, पहले वाले क्वेश्चन में a का मान कितना चल रहा है, अभी 1, b का मान कितना चल रहा है 3, c का मान कितना चल रहा है 2। सही है, a b और c तीनों का मान आ चुका अपने पास, तीनों के मान उठा के समीकरण के अंदर रखते हैं। तो अल्फा क्या आ गया देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, b का मान 3 तो माइनस का 3 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग कितना हो गया 9 माइनस 4 गुना 1 4 4 दूनी 8 8 बटा 2 ये 2 गुना 1 तो 2 ही हो गया, 2 गुना 1 मतलब 2। तो अल्फा का मान कितना आ गया आपके पास में माइनस का 3 माइनस 9 में से 8 गया 1, 1 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है 1 बटा 2 डिवाइड बाई 2। तो अल्फा का मान कितना आ चुका मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 2, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 4 में 2 का डिवाइड किया भाग दिया कितना आ गया -2। इसी प्रकार से मैं क्या बोल दूं बीटा का मान बोल देता हूँ, तो बीटा का मान कितना आ गया -3 प्लस अगेन 1 बटा कितना रहेगा 2। तो बीटा का मान कितना हो गया -3 में से 1 गया -2 में 2 का भाग दिया डिवाइड किया -5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब इसका दूसरा मेथड जो अपन ने गुणनखंड विधि बोल रहे हो या फैक्टर मेथड बोल रहे हो, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उससे कर देते हैं क्वेश्चन को। तो क्या बोलता था कि गुणा करूं तब तो मेरे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, कि अगर मूलों को गुणा करूं तो 2 आना चाहिए और मूलों को जोड़ूं तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हो सकता है 2 एकम 2, भाई जोड़ूंगा 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आ गया, भाई 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 1 में जोड़ूंगा तो 3 आएगा। सही है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x को बाहर लिया x प्लस 2 प्लस 1 को बाहर लिया x प्लस 2 बराबर 0। तो चल ही रहा है क्योंकि ये समीकरण तो है अपने पास, बराबर क्या है इनके 0। तो क्या बन गया बोलो आपके पास में आ गया x बराबर -1 और -2। तो यही तो आए थे अल्फा और बीटा के मान -1 और -2। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन करने हैं, अब वो तुम निकाल के दिखाओगे मुझे। ठीक है, चलो तो ये आपके लिए नीचे वाले दोनों क्वेश्चन क्या हो गए होमवर्क क्वेश्चन। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपना जो भी नोट लिखा उसका दूसरा टाइप, कि अगर आपको मूल दे रखे हैं तो फिर मैं द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करूं, कैसे निकालूं। चलो तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन है ए अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा इक्वल्स टू 7 देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या आ गया अपने पास, सबसे
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। इसी को कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एस 0। तो बन गया क्या अभी अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस दोनों को जोड़ दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस 3 कितना हो गया 10x प्लस 7 ये 21 इक्वल्स टू 0। यही अपने पास क्या पूछा था इक्वेशन। एक और छोटा सा इक्वेशन कर दो कि अगर अल्फा की वैल्यू -2 बीटा की वैल्यू +1 हो तो समीकरण निकालो भी, मतलब वही द्विघात समीकरण बताओ। तो फिर अगेन क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 2 प्लस का 1x प्लस 2 गुणा माइनस का -2 गुणा 1 तो कितना बन गया माइनस का 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का और -2 प्लस 1 -1 तो माइनस और माइनस प्लस x -2 बराबर 0। यही अपने पास आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी जो क्वेश्चन किए उनमें क्या ध्यान रखना है अपने को, छोटे क्वेश्चन किए, इसी टाइप के क्वेश्चन अपने 10th क्लास में किए तो एक बार उनको रिवाइज करो। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन इससे अगले वाली चीज़ों के बारे में और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।